हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और अभी हाल फिलहाल में लाइव सेशन अपना ख़त्म हुआ है, तो उसी लाइव सेशन में एक हमारे बहुत प्रीशियस मेंबर हैं शिवम राय जी। उन्होंने बार बार हर बार एक वाराणसी रीडेवलपमेंट की वीडियो के लिए बोला, तो आज मैंने इंस्टेंट बेसिस पे उस रीडेवलपमेंट पे रिसर्च करके एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि बेसिस है रीडेवलपमेंट, जिसको कहा जा सकता है कि वाराणसी का जो पुराना ढांचा था, पुराने स्टेशन थे, उसको किस तरीके में उस पर काम चल रहा है, पूरे वाराणसी स्टेशन पर ऐसे क्या चेंजेस आएंगे जो कि इस रीडेवलपमेंट में वो कुछ अलग करेंगे। तो इसी बेसिस पे रिसर्च करके एक आपके सामने रेल बुलेटिन नंबर 82 या फिर वाराणसी रीडेवलपमेंट भी इसको एक तरह से कहा जाए, आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो रीडेवलपमेंट कुछ इस तरीके से है काम। ये रीडेवलपमेंट का शुरू हुआ 1 सितंबर 2023 से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो वाराणसी कैंट जो रेलवे स्टेशन है उसका काम शुरू होगा एक तरह से यार्ड रिमॉडलिंग, यानी कि वाराणसी कैंट के आसपास में जितनी भी पटरियों का जो देख रेख है, पटरियों की संरचना है, उसको लेके ये सबसे मेन चीज़ इनका पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि कोई भी गाड़ी, चाहे वो मालगाड़ी हो या फिर यात्री गाड़ी, खास तौर पे यात्री गाड़ी बाहर स्टेशन के आउटर पे ना खड़ी रहे। इससे क्या होता है कि यात्रियों को कुछ असुरक्षा की भावना ना रहे, इसलिए कुछ यार्ड रिमॉडलिंग जिसको कहा जाता है या फिर पटरियों की संरचनाओं को उस हिसाब से बदला गया ताकि या गाड़ी आउटर पे ना खड़ी होकर सीधा स्टेशन के अंदर आए, ठीक है। उस दिशा में ये एक यहाँ से काम शुरू हुआ है। अभी हाल फिलहाल में वाराणसी कैंट स्टेशन पर ब्लॉक भी लगा इस चीज़ को लेके, तो कुछ कुछ हिस्सों में 45 दिन तक लगातार ऐसा काम चला ताकि यार्ड रिमॉडलिंग का काम वो इन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। काफ़ी हद तक लगभग 90% वो काम पूरा हो चुका है। बीच बीच में काम अभी भी चलता है, लेकिन यात्रियों को ज़्यादा असुविधा ना हो इसलिए वो थोड़ा उन्होंने बीच बीच में ब्रेक लेकर कुछ गाड़ियों को कैंसिल या डाइवर्ट करके वो काम उन्होंने पूरा लगभग 90% तक अपना कर दिया है। थोड़ा आगे चलते हैं। इसका मेन मोटिव दूसरा है, जंक्शन के जो जितना भी बड़ा यार्ड है उसको ज़्यादा और अच्छे से सुसज्जित कर दें, सुव्यवस्थित कर दें, आसान कर दें, ताकि मालगाड़ियाँ और यात्री गाड़ियों को वहाँ से गुजरने और एक तरह से ओरिजिनेट और टर्मिनेशन पर दिक्कत ना हो। गाड़ी के संचालन पर इसका पूरा पूरा गलत प्रभाव ना पड़े, एक अच्छा प्रभाव पड़े, ताकि गाड़ियों के देरी की वजह ये सब संरचनाएं ना बने, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरा, इसमें टोटल काम में 568 यानी कि लगभग 570 करोड़ के आसपास की लागत इस पर लगने वाली है। 570 करोड़ से में क्या क्या काम होने वाले हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो ये है, सभी रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर कर दी जाए। 600 मीटर से मतलब है, 600 मीटर से सीधा सीधा मतलब आ जाता है कि अगर इन केस कोई 24 डिब्बों या फिर 26 डिब्बों की अगर कोई ट्रेन आ जाती है, वो पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म पर आ जाए, उसका कोई भी डिब्बा या फिर कोई भी इंजन प्लेटफॉर्म से बाहर ना निकले, चाहे वो आगे हो या पीछे हो। सबसे पहली चीज़। उसके बाद 2 नए प्लेटफॉर्म वाराणसी स्टेशन पर ऐड किए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11, ठीक है। लोहता यार्ड से जब कोई ट्रेन अंदर आती है लोहता यार्ड से होकर उसकी तरफ से, तो उस प्लेटफॉर्म उस यार्ड से अभी तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 को नहीं जोड़ा गया था। उस यार्ड से प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 को भी जोड़ा जा रहा है। लोहता साइड से अगर आप आते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 पर भी जा सकते हैं। उसी तरीके से काशी रेलवे स्टेशन से भी अगर आप जाते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 7, 8, 9 को भी उससे जोड़ा जाएगा। ये काम लगभग पूरा हो चुका है वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा नया प्रवेश द्वार और एस्केलेटर वहाँ पर सुविधा दी जा रही है। एस्केलेटर जो कि मालगोदाम साइड में भी एक एस्केलेटर की कमी थी, वहाँ पर भी उन्होंने एस्केलेटर की सुविधा दे दी है। सिग्नल प्रणाली और कंट्रोल रूम, यहाँ से सारी चीज़ें व्यवस्थित होती है, सारी चीज़ें संचालित होती है। गाड़ियों का संचालन हर तरीके से वो बिल्कुल सही दिशा में हो,
इस दिशा में भी उन्होंने कदम उठाया है और उसके लिए एक जितना उनसे बेटर हो पाया, सबसे बेटर कंडीशन में वो लोग इस सारी चीज़ों को मेंटेन करके वहाँ पर लाए हैं और टॉप क्वालिटी की जो चीज़ें वहाँ पर इन्होंने मेंटेन की हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ वाराणसी में 4 नई वॉशिंग लाइन भी इन्होंने ऐड की हैं। उसके साथ अभी और ऐसी यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जैसे सीट्स, पानी की सुविधा और यात्रियों की दैनिक शौच की सुविधा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर और भी अच्छे से की जा रही हैं। पार्किंग सुविधा भी वहाँ पर और भी अच्छे से की जा रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में देखो, अभी फ़िलहाल के परिप्रेक्ष्य के अनुसार वाराणसी से लगभग 120 गाड़ियाँ और लगभग 50 से 60 मालगाड़ियाँ लगभग रोज़ का वहाँ पर रहता ही रहता है, रोज़ वहाँ से गुजरती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए वाराणसी स्टेशन को, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को सुव्यवस्थित और एक तरह से बहुत संचालन बहुत आसान करने की ज़रूरत थी, इसलिए ये रिमॉडलिंग करना ज़रूरी था। कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ लगातार शेयर किए भी हैं, और उसके साथ साथ अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो वहाँ पर भी फ़ोटोज़ शेयर होते रहते हैं, अपडेट शेयर होती रहती हैं। आप लोग मेरे से डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा कोई और आपकी क्वेरी हो, आप लाइव सेशन में आके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं सीधे आपके कमेंट का जवाब दे पाऊँ। ये था वाराणसी रीडेवलपमेंट का रेल बुलेटिन। और उसके अलावा कोई और क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी और कैसे भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लाइव सेशन में, और तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं बहुत जल्दी। मैनी थैंक्स टू यू, और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं, दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।